कहते हैं दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा दरबार है जहां इतिहास ने अपने सबसे काले राज दफन किए हैं। लाल किला, जिसे हम आजादी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में ये किला आजादी नहीं, आत्माओं की कैद की कहानी सुनाता है। दिन में हजारों लोग यहाँ आते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, पर शाम होते ही ये हंसी अचानक गायब हो जाती है। सुरक्षा गार्ड भी एक नियम मानते हैं, सूरज ढलने के बाद किले की ओर न देखना और अंदर तो बिल्कुल नहीं जाना। लोग कहते हैं लाल किला दिन में ताजमहल जैसा लगता है, लेकिन रात में काला ताजमहल बन जाता है। शाम 7 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता है। किले की दीवारों पर लगी लाल ईंटें रात में काली पड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उन पर ताजा खून छींट दिया हो। पास के दुकानदार बताते हैं रात के करीब 12 बजे खाली रास्ते से घुंघरुओं की आवाज आती है, किसी बेगम की मध्यम चाल, जैसे वो अब भी इसी किले में रहती हो। और अचानक रोने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन इतनी गहरी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। कुछ साल पहले एक सुरक्षा गार्ड ने लाल किले की रात की ड्यूटी ज्वाइन की। उसे समझाया गया, रात में अगर कोई रानी के कदमों की आहट सुने तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। वो हंस पड़ा। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात ठीक 1:35 उसे एक महिला की सशक्ति आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आ गई और फिर दरबार अभी खत्म नहीं हुआ, उस गार्ड ने चीख कर कहा, कौन है, सामने आओ। और तभी हवा में सिर्फ एक चीज तैरती दिखी, एक लाल भारी पायल जो बिना पैर के खुद चल रही थी। अगली सुबह उस गार्ड को बेहोश पाया गया। वो आज तक मानसिक अस्पताल में है। वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है, लाल किले में दरबार अभी भी लगता है और महारानी अभी भी अपने गद्दारों को ढूंढ रही है। इतिहास के मुताबिक बहादुर शाह जफर के समय कई रानियों को साजिश का शिकार बनाकर इसी किले में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। दीवारों पर आज भी हल्के लाल धब्बे दिखते हैं, जिन्हें प्रशासन पुरानी ईंटों का रंग कहकर टाल देता है, लेकिन गाइड्स कहते हैं ये पुरानी ईंटें नहीं, पुराने गुनाहों के दाग हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कम से कम 23 लोग दर्ज हैं जो लाल किले में घूमते घूमते लापता हो गए। अजीब बात यह है, सीसीटीवी फुटेज में वो दीवार के पास जाते दिखते हैं लेकिन वापस नहीं आते, और उस जगह पर हल्की सी परछाई अक्सर दिखाई देती है। एक झुकी हुई महिला जिसके हाथ में खून से भीगा दुपट्टा होता है। अगर आप कभी लाल किले जाएं और किसी को धीमी आवाज में दरबार शुरू हो चुका है कहते सुने, तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो एक बार उस दरबार में चला जाता है वो पर्यटक नहीं रहता, वो कैदी बन जाता है। और कहा जाता है आज भी आधी रात के बाद लाल किले में मुकद्दमा ए खून चलता है, जहां आत्माएं अपने गुनहगारों का इंतजार कर रही हैं। उस रात जब पुलिस ने लाल किले के भीतर मिले टूटे हुए कैमरे को जब्त किया, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस कैमरे की स्क्रीन पर अभी भी REC का लाल निशान जल रहा था। स्क्रीन के कोने में धुंधले अक्षरों में एक नया नाम उभर रहा था, नेहा दरोगिन ए लाल किला 1741। हाँ, 1741, मतलब 2 दिन पहले गुम हुई नेहा अब 300 साल पीछे के दस्तावेजों में दर्ज थी। हाँ, हवा में एक सड़ी हुई लोहे की बू फैली, जैसे जंग लगी तलवार पर अब भी किसी का ताजा खून लगा हो। लाल किले के अंदर वो सरायन दरवाजे जो आज के मैप में मौजूद ही नहीं हैं।
रात होते ही खुद ब खुद खुलने लगते हैं और हर दरवाजे के पीछे से लाल अंधेरा रिश्ता है, जैसे किसी ने आग को खून से बुझाने की कोशिश की हो। दस्तावेज बताते हैं बहुत साल पहले एक मुगल दरोगा रोहन बेग ने तख्तगाह में छिपे खजाने की हिफाजत की कसम खाई थी और उस कसम को तोड़ने वाले कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाए। आज वही नाम एक बार फिर कैमरा स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन इस बार साथ में एक नई लाइन भी दिखाई दी। अमन गुलाम ए लश्कर 1741। मतलब एक एक करके हर वो इंसान जो लाल किले में कैमरा लेकर गया, उसका नाम मुगल काल के रिकॉर्ड में शामिल हो रहा था। इतिहास खुद को नहीं दोहरा रहा था, इतिहास उन्हें निगल रहा था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लाल किले के निचले तहखानों में एक ऐसा हिस्सा है जहां जीपीएस सिग्नल बंद हो जाता है, घड़ी रुक जाती है और आवाजें उलटी दिशा से सुनाई देती हैं। और यहीं कब्रों के बीच एक पुराना लाल झंडा रखा है जिस पर खून से लिखा है, जो लाल किले को सिर्फ एक किला समझेगा उसका नाम ईंटों में दर्ज कर दिया जाएगा। आज भी अगर आप लाल किले की दीवारों के नजदीक जाकर धीरे से अपना कान लगाएं, तो रात के 3:03 पर टिक टिक करती हुई राइफल की आवाज और लोहे के बूटों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई प्रेत सैनिक अब भी गश्त पर हो। और सबसे डरावनी बात, इतिहास की किसी किताब में रोहन बेग नाम का कोई दरोगा दर्ज ही नहीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसकी फोटो आज भी मौजूद है। एक ऐसे आदमी की जो फोटो खिंचवाने के 300 साल बाद पैदा हुआ था। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो अगली बार लाल किले के पास से गुजरते वक्त अपना कैमरा मत निकालना, क्योंकि इतिहास हमेशा कैद नहीं रहता, कुछ नाम आज भी तलाश में हैं। अगर आपकी स्क्रीन अभी भी चालू है और आपको ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से आपकी गर्दन को हल्के से छुआ है, तो आराम से पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी हिम्मत साबित करने के लिए कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, मैं देख रहा हूं, और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब जो अगली कहानी आएगी ना, हो सकता है उसमें आपका नाम भी हो।